हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राज कुशवाहा है और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सॉकेट प्रोग्रामिंग का यूज करके हम कैसे कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। हम जेंगो के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी कई सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो अगर आपने मेरी कोई वीडियो वॉच नहीं करी है तो प्लीज़ जाके यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियो वॉच करिए। ठीक है। तो अगर आपको जेंगो का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप ज़रूर से मेरे पहले वीडियो वॉच कीजिए और देन आप इस प्रोजेक्ट में आइए। ये मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट ही क्रिएट किया है जिसके अंदर एक प्रोजेक्ट है और एक ऐप है जो कि बेसिक सा है, सिंपल। मैंने एक एचटीएमएल फाइल को रीड करा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने uvals.py में एक यूआरएल पाथ क्रिएट किया है और वो एक इंडेक्स नाम का एक फंक्शन भी क्रिएट किया हुआ है जो क्या करता है, एचटीएमएल फाइल को रीड करने का काम करेगा। ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। अगर किसी ने भी पहले से जेंगो का आता होगा तो वो आराम से वो कंप्लीट कर सकता है। तो पहले मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। इसमें कोई मॉडल्स नहीं क्रिएट है, ना ही कोई एडमिन है। सिंपल सा एक एचटीएमएल का पेज है जो आप देख सकते हो। इसके अंदर नॉर्मल सा एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है और ये सीएसएस वगैरह लगी हुई है तो वो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है। और मैं इसको ब्राउज़र पर रन करके देखता हूँ तो ये देखिए मेरा पहला पेज ओपन होता है। ये मैंने मेन रूट पे रखा हुआ है इसलिए ये पेज ओपन हो गया। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमें इसके अंदर जेंगो के अंदर यूज करना है सॉकेट प्रोग्राम, तो उसके लिए कैसे करेंगे और सबसे ज़रूरत यह है कि हम सॉकेट प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत क्या है। ठीक है। तो देखो, इसके लिए मैंने एक इमेज डाउनलोड कर रखी है। ये मेरा प्रोजेक्ट ही है वही सेम। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि हमें वेब सॉकेट की प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों है। देखो, यहाँ पे मैंने दिया है कि वेब सॉकेट वर्सेस एचटीटीपी कनेक्शन। तो जनरली आप देखोगे जब हम कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि ब्राउज़र पे जब हम कोई इस तरह का यूआरएल पास करते हैं और यूआरएल पास करके हिट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखोगे कि एक ये यूआरएल क्रिएट होता है जो कि ये वैसे तो दिखने में 127 से स्टार्ट है, पर इसका फुल पाथ अगर आप देखो, मैंने कॉपी करा हुआ है और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये कुछ या इसके पहले एचटीटीपी लिखा होता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो हाइपर टेक्स्ट मीन्स ये एचटीएमएल डेटा को एक प्रॉपर तरीके से एक एक मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग ब्राउजर में भेजता है। तो जो वेब सॉकेट प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे तो हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट नहीं सेंड करेंगे, वहाँ पे हम सेंड करेंगे वेब सॉकेट। तो उस जब हम वेब सॉकेट यूज करते हैं तो उसके पहले हमें यहाँ लिखा होना होता है डब्ल्यू एस, मीन्स वेब सॉकेट। तो उसी में सेम आपको एचटीटीपी की जगह रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू एस। और इसके बाद आप पोर्ट नंबर सेम डाल सकते हो जो भी आपको करना हो। फिर आप जैसे रूट बनाओगे, जैसे यूआरएल में रूट बनाते हैं वैसे ही काम करेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या समझने की ज़रूरत है कि अभी हमें वेब सॉकेट प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों है। देखो, वेब सॉकेट प्रोग्रामिंग बेसिकली रियल टाइम का डेटा को हमें दिखाता है। जैसे कि देखो, शेयर मार्केट के अंदर जब हम किसी बस शेयर के रेट इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं तो हमें सेम टाइम पे जो रियल टाइम में होगा, जो अभी एनएससी की सर्वर पे होगा वो भी हमारे सिस्टम पे भी दिखाएगा। तो सेम टाइम पे जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमें चैट करना है, तो चैट में हमने दो पर्सन से आपस में चैट कर रहे हैं, हमने इधर लिखा है तो अपने आप दूसरे वाले सर्वर पे चला गया, नहीं दूसरे क्लाइंट के पास चला गया। या फिर हम किसी प्रकार के मान लो यूजर हैं, जब भी क्रिकेट दिखा रहे हैं, क्रिकेट का स्कोर दिखा रहे हैं तो हम चाहते हैं लाइव में ही दिखे पूरा। तो जैसे लाइव जैसे कोई भी चीज़ करना है तो हम इस पे वेब सॉकेट का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कितना चेंजेस है, कितना अलग है इन दोनों में से। देखो, एच टी टी पी रिस्पॉन्स जो होता है, जो एच टी टी पी रिस्पॉन्स है, कनेक्शन जो हम बनाते हैं, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है। ठीक है। तो क्लाइंट में क्या कहता है, क्लाइंट आया मतलब हमें क्लाइंट हो गए और हमने यहाँ पे ब्राउज़र में जाके अपना यूआरएल हिट किया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करते समय टाइम क्या होता है, अब ये जो रिक्वेस्ट है वो किस पे जाएगा, सर्वर पे जाएगा। सर्वर अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारा सर्वर ये पाइथन कोड है। तो वो डेटा कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। और इसमें लिखा हुआ है कि इंडेक्स पेज को फंक्शन एक बना है और एचटीएमएल फाइल को रीड कर दो। तो जो भी इस फंक्शन में काम होगा वो एचटीएमएल फाइल को रीड कर देगा और बस रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे हमने कहने का मतलब ये है कि जब मैं कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से,
तो सर्वर क्या करता है, ठीक है तुमने कोई रिक्वेस्ट करी है तो उसने क्या किया, रिस्पॉन्स कर दी, बस मैंने जो मुझसे मांगा खट से तुरंत से वो मुझे वापस करके दे देगा। और यहीं पे हमारा जो कनेक्शन होगा वो टर्मिनेट हो, क्योंकि हमने तो पूरा काम हो गया, रिक्वेस्ट करी थी यूजर ने और हमने इसको सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स कर दिया और बस काम हो गया। मतलब जिस पेज में जितना भी डेटा होगा जिसमें फंक्शन में लिखा पूरा का पूरा डेटा ला के दे देगा क्लाइंट को और क्लाइंट पर डेटा आउटपुट में आ जाएगा लाइक दिस। जैसे हमने रिक्वेस्ट यूआरएल में किया बट रिस्पॉन्स हमारा कहाँ मिल रहा है, ये आ गया ये पेज एग्जाम्पल पॉकेट और ये एचटीएमएल का पूरा पेज यहाँ पे लोड हो गया। ये हमारा हो गया नॉर्मल मेथड जो हम एचटीटीपी से करते हैं। दूसरा तरीका होता है वेब सॉकेट के हिसाब से। तो वेब सॉकेट में क्या होता है कि जब क्लाइंट यहाँ पे यूआरएल हिट करेगा यानी रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर के पास जाएगा। तो सर्वर अब पूरा रिस्पॉन्स एक साथ नहीं भेज देगी, वो क्या करेगा, हैंड शेक करेगा। हैंड शेक का मतलब ये है कि वो इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ आपने रिक्वेस्ट किया, ठीक है अब हम एक कनेक्शन क्रिएट कर दे रहे हैं। तो अभी देखो जब हम सर्वर रिटर्न करता है तो कर रिस्पॉन्स करता है देन इसके बाद टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सर्वर टर्मिनेट नहीं होगा। अब हम सर्वर क्लाइंट को या क्लाइंट सर्वर को किसी भी टाइम पे मतलब हर टाइम पे चाहे तो जितनी बार चाहे उतनी बार उसको किसी हेल्प, इसमें एक फंक्शन होता है सेंड फंक्शन, और सेंड फंक्शन के थ्रू सर्वर क्लाइंट को और क्लाइंट सर्वर को हमेशा जब तक वो टर्मिनेट नहीं होगा सर कनेक्शन तब तक वो रिक्वेस्ट आपस में भेजते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब भी जो भी डेटा आएगा वो अपने आप लाइव में रहेगा, क्योंकि लाइव होता रहेगा तो हर बार चलता रहेगा और हमेशा डेटा एक दूसरे से पास होते रहेंगे। तो इस तरह करके हमारा जो भी लाइव का डेटा होगा वो हमें क्लाइंट को मिलेगा और जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को तो वो डेटा वापस से मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, सर्वर का कनेक्शन जो है टर्मिनेट नहीं होगा। अगर हमें टर्मिनेट करना है तो उसके लिए फिर हमें कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो डिस्कनेक्ट करने का कोड हम बाकी चीज़ देखेंगे बाद में। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसका आंसर मैं देने की पूरी ज़रूर कोशिश करूँगा। अभी तक जेंगो की बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस मैंने देखी है। उनमें से अभी जो 2024 में कुछ चीज़ें मुझे प्रॉब्लम लगी है उस चीज़ को भी सलूशन मैंने इसमें किया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो आप कंटिन्यू वॉच करके रखिए, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने दिखाया आपको कि मैंने सिंपल सा एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाया और एक ऐप क्रिएट करी है जो कि क्या करती है, एक एचटीएमएल पेज को राइट करने का काम करते हैं। तो अभी देखो सिंपल सा है, मैंने सेटिंग के अंदर नॉर्मल टेम्पलेट की सेटिंग करी हुई है। हालांकि ऐप के अंदर है फिर भी मैंने टेम्पलेट डाल दिया है बात की और यहाँ पे एक ऐप की सेटिंग करी हुई है, ऐप डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने मेक माइग्रेशन माइग्रेट जो भी कमांड होती है वो अभी चलाया नहीं है बट चला दूंगा बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ देखना, नोटिस करना एक चीज़ कि जब मैं रन सर्वर कमांड चलाता हूँ तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ आती है। हमने तो कभी भी ऐसे ज़्यादा गेस नहीं किया होगा लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा चीज़ दिखाने की ट्राई करूंगा। अब देखो ये सब चीज़ तो देखो पहले से है क्योंकि ये माइग्रेशन नहीं है और माइग्रेट हमने नहीं किया इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इसके थोड़ा नीचे आते हैं, टाइम वाइम दिखाया, जेंगो सर्वर का पेज दिखाया, कौन सा वर्जन चल रहा है, ठीक है। इसके बाद इस लाइन को नोटिस करना, यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर, है ना। इसका मतलब ये है अभी जो सर्वर हमारा चल रहा है तो जो भी सर्वर हमारा चलेगा वो डेवलपमेंट सर्वर है। तो ये एक प्रकार से क्या है, WSGI को सपोर्ट कर रहा है और वही चीज़ें भेज रहा है, वेब सॉकेट गेटवे इंटरफेस, ठीक है। अभी हम WSGI से कर रहे हैं, ठीक है। तो जब देखना जब भी मैं इस यूज करूंगा वेब सॉकेट का प्रोग्रामिंग में तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होंगी, वो आगे चल के देखते हैं। तो अभी हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें हैं इस वेब सॉकेट के लिए। देखो सिंपल सा है, अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है चैनल। चैनल प्रोग्रामिंग से आप किसी वेब सॉकेट पे यूज कर सकते हैं ठीक है। तो अभी हम चैनल का यूज करेंगे, देखते हैं इसका डॉक्यूमेंट सब बहुत ईजिली देखी हुई है, सब कुछ उसमें कोड में लिखा हुआ है। तो आप आते हैं और देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र पे लिखूँगा जेंगो चैनल्स, ठीक है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसी पे आके चीज़ें कर सकते हो। और मैंने जो इंस्टॉलेशन में मुझे प्रॉब्लम आई उसको मैं आपको शेयर करूँगा। वीडियोस कई सारी हैं यूट्यूब पे पर उसमें मुझे थोड़ा सोल्यूशन मिला नहीं था तो इसलिए मैं सोचा कि एक बार ये वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँ।
तो आपको क्या करना, देखो यहाँ पे चीज़ें हैं। पहले आप जाओगे इंस्टॉलेशन पे, देखो पहला काम क्या होगा, इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करना आपको, जैसे आप कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करते हो, पीपी इंस्टॉल और चैनल, तो आपको अगर नहीं लगता कि आपको ये सब चीज़ें इंस्टॉल करनी, तो आप सिंपल से लिखो पिप इंस्टॉल और चैनल्स, इतना आप लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। यू नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, चलेगा। ठीक है, अभी आप जाओ यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। अगर आपने वर्चुअल बनाया है वो वेल एंड गुड है, अदरवाइज दैट भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दैट ही कर देता हूँ। तो मैंने इसको पेस्ट किया, और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल इंस्टॉल हो जाए, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, पर फिर से मैं कर देता हूँ। तो आपको बस लिखना है पिप इंस्टॉल और चैनल। तो अगर आपके सिस्टम पे चैनल नहीं होगा तो वो चैनल इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार आपका चैनल इंस्टॉल हो गया, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है उसको आप सॉर्ट आउट कर लो प्रॉपर तरीके से। जब आप चैनल इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको क्या करना क्या है कि वैसे तो मैंने चैनल इंस्टॉल किया है, पर डोंट वरी, आप एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्स में आओ। देखो यहाँ पे चैनल इंस्टॉल करने के लिए बोलता है, आप ऐसे करके भी कर सकते हो। और देखोगे तो आपको इंस्टॉल ऐप में चैनल नहीं लिखना, आपको लिखना है DAPHNE। ठीक है, इसको आप क्या पढ़ोगे, डफाने। तो हाँ, ये ऐसे ही पढ़ सकते हो, ये है। तो इसको हमें, चैनल्स को हमने इंस्टॉल किया, पर हमको यहाँ पे चैनल नहीं लिखना, हमको आपको ये लिखना है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आके, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये लिखने से क्या होगा, हमारा चैनल का जो भी इसके अंदर एप्लीकेशंस में जो भी इसकी कुछ फाइल्स होंगी वो साथ प्रोजेक्ट साथ इंक्लूड हो जाएंगी, और हमारा काम करने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही नहीं है, अभी आप आगे थोड़ा सा देखोगे। पहला तो चेंजेस हमने ये करना है। अभी आप थोड़ा सा और डॉक्यूमेंट्स में आओ, थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको मिलेगा कि आप क्या करो, जब भी आप चैनल बनाओगे तो एडजस्ट योर प्रोजेक्ट फाइल, यानी ASGI फाइल में, जो भी अगर आपका फाइल आपकी रखी है माई प्रोजेक्ट के अंदर, कि जो कि मेरे केस में क्या है, मैंने माई साइड नाम से प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसके अंदर एक फाइल होगी ASGI नाम की। तो उसको बोल रहा है कि ASGI एप्लीकेशन में आप कुछ चेंजेस कर दो। अब ये चेंजेस क्या है, अगर आपको जानना है तो जान सकते हो, अदरवाइज आप सीधे कॉपी पेस्ट कर दो। फिलहाल के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर दो, आगे जाकर समझाता हूँ क्या काम करता है। ठीक है, इसको आप कॉपी करो, और देखो यहाँ पे दो फाइल्स रहती है। आप जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो अभी आपको दो फाइल मिलेगी, WSGI और ASGI। तो आप ASGI में जाओ, और इसको जाके कंट्रोल ए करो, इसको बैक करके पेस्ट कर दो। जो हमने उधर कॉपी किया है ना, मैंने उसको सिंपल सा पेस्ट किया और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें कोड लिखा हुआ है, सिंपल सा प्रोटोकॉल टाइप राउटर को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, और एप्लीकेशन के अंदर फोटो राउटर को यहाँ पे यूज कर दिया। अब ये क्या काम करता है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे राउटर्स जो भी हम यूआल्स बनाते हैं, तो यूआल्स को कॉल करने के लिए सिंपल बनाया गया। अभी अभी के लिए इतना समझ लो, आगे अभी देखेंगे फिर कैसे काम करेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि अभी थोड़ा मैं नीचे आऊँगा, तो अभी ये बोल रहा है कि ASGI एप्लीकेशन सेटिंग पॉइंट राउटिंग ऑब्जेक्ट रूट एप्लीकेशन। तो अभी अब तक में आपने WSGI के साथ काम किया, अब आप करो काम करो ASGI के साथ। तो आपको ये सिंपल से सब कॉपी कर लो, या फिर सिंपल आप सेटिंग वाले पेज में जाओगे, तो आप जाओ सेटिंग वाले पेज में, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं पे ASGI सेटिंग होगी। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, आप यहाँ पे WSGI एप्लीकेशन। तो आप ये पहले से रहता है, ये रहता नहीं है। तो अभी क्या करोगे, आप जहाँ पे WSGI लिखा है वहाँ पे ASGI एप्लीकेशन लिख दोगे, और इसके बाद इसको कर दोगे ऑन। इसको चाहे हटा दो या फिर इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब ये करने के बाद आप देखोगे, अभी आपको कुछ भी सेटिंग नहीं करनी। फिलहाल सबसे पहला काम आपको करना है, इसको रन। अगर ये रन हो गया WSGI पे, तो आप समझ लो कि आपका 20% काम हो चुका है। तो अभी रन करके देखते हैं, रन सर्वर। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, आई थिंक, क्योंकि अभी हमने सर्वर चेंज किया तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो सर्वर अभी रन हो चुका है, और यहाँ पे देखते हैं, लास्ट टाइम हमने देखा था कि स्टार्टिंग सर्वर के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर लिखा था, लेकिन अभी देखो यहाँ पे इसके साथ देखो डेवलपमेंट सर्वर तो लिखा है, उसके पहले क्या ऐड हो गया, ASGI डफाने वर्जन 4.1.0। ओके, इसका मतलब हमने ASGI की सेटिंग जो है, बेसिक सेटिंग हमने
कर दी है, तो अभी हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो हमें ये तो हमने बना लिया। अब देखो हमने अभी तक सीखा है कि जब हम यूआरएल पे बनाते हैं तो यूआरएल हम यहाँ बनाते हैं जो कि हमारा एंड पॉइंट्स बनाते हैं। एंड पॉइंट्स मीन्स जो भी यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे स्लैश करके लिखेंगे तो वहाँ पे बच जाएगा। और उसका जो फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कहाँ बनाते हैं, व्यूज के अंदर बनाते हैं। तो यानी कि हम कर क्या रहे हैं, यूआरएल्स क्रिएट किया और व्यूज में फंक्शन बनाया, उसको रन कर दिया, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें फंक्शंस बनाने हैं, बट फंक्शन हमको व्यूज में नहीं बनाने। तो उसके लिए हम उसको बोलते हैं कंज्यूमर, यानी कि जो वेब सॉकेट जो काम करेंगे उसको, उसके लिए हम अलग से एक पाइथन फाइल बना लेंगे कंज्यूमर नाम की। वहाँ पे हम सारी की सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। और यूआरएल्स के लिए जहाँ पे हम रूट्स क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम राउटिंग नाम का फाइल बना सकते हैं। अभी आप पाइथन की कोई भी फाइल बना सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन एक वेब सॉकेट के डॉक्यूमेंटेशन जैसे हम लोग व्यूज बनाते हैं, एडमिन डॉट पी वाई बनाते हो, वैसे इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन है कि आप ऐसा नेमिंग कन्वेंशन यूज करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा काम करने में, ठीक है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक बनाता हूँ क्या, यहाँ पे बना लेता हूँ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स डॉट पी वाई। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अपने, यहाँ पे हम लिखेंगे अपने फंक्शंस, राइट। फंक्शन लिखेंगे, क्लास जो भी हम लिखते हैं, जैसा चाहे वैसे बना सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्लास बेस ही होता है, तो आप क्लास बेस लिखना। और एक और बना लेता हूँ मैं, और ठीक है। तो मैंने राउटिंग बना लिया जी। ये कहाँ काम करेगा, यहाँ पे हम अपने यूआरएल्स लिखेंगे, जो भी हम पाथ डिसाइड करते हैं एंड पॉइंट्स, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो अभी देखो सबसे पहले हमें कंज्यूमर में क्या लिखना है, मुझे यही नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, वापस से जाते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पे, और फिर हम देखते हैं कंज्यूमर कैसे बना। देखो यहाँ पे साइड में भी ऑप्शन है, ठीक है। आप ट्यूटोरियल से जाके चीज़ें पढ़ सकते हो, सब कुछ इसके अंदर है, जितनी भी चीज़ें। आप फिलहाल अभी ट्यूटोरियल में क्लिक करो और तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें बनेगी। और फिर आप देखोगे तो यहाँ पे कंज्यूमर का ऑप्शन है, जहाँ पे क्लिक करके आप आओगे नीचे तो देखो यहाँ पे कंज्यूमर बनाना है। कंज्यूमर कुछ नहीं है, बना हुआ एक क्लास है ना। तो उस क्लास को हमको अपने एक क्लास में इनहेरिट करना है। जैसे इसने इकोसिस्टम नाम का अपना पर्सनल क्लास बनाया और उसके अंदर उसने सिंक कस्टमर को, अब सिंक और असिंक को होता है वो मैं अभी आगे चल के समझाऊंगा आपको कि सिंक से क्या बेनिफिट है, सिंक से क्या बेनिफिट है। तो सिंक कस्टमर नाम से बनाया, और इसमें देखो एक फंक्शंस होता है क्या, कनेक्ट, और एक होता है रिसीव। और इस फंक्शन का नाम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हो। ये वेब सॉकेट अंडरस्कोर कनेक्ट और वेब सॉकेट रिसीव, ये दोनों प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसको आपको इसके अकॉर्डिंग ही कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो अब आपको चीज़ें समझ में आएगी कि हम तो ठीक है, इसको अब मैं अभी क्या करता हूँ, सो सिंपल सा कॉपी कर लेता हूँ ऐसे। और जो भी हमारा क्या बना है, कंज्यूमर बना है, तो हमने एक कंज्यूमर बना लिया। अभी इसका नाम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अपना कोड के लिए कर दिया, यहाँ पे टेस्ट कंज्यूमर नाम। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट कंज्यूमर में देता हूँ। और इसका जो राउट्स बनाएंगे ना सेम, तो हम बनाएंगे कहाँ पे, राउटिंग पे। देखो राउटिंग फाइल अभी ब्लैंक है, तो जैसे हम यूआरएल्स बनाते हैं ना, देखो कैसे बनाते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इसको पाथ को इंपोर्ट करते हैं और इसको यहाँ पे बनाते हैं। तो सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि सेम चीज़ें बनेगी तो कौन बार बार लिखेगा। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ और देखो हमें क्या करना है, पाथ को इंपोर्ट करना। और अब देखो इस केस में व्यूज तो इंपोर्ट करना नहीं है, हमें कौन सा इंपोर्ट करना है, कंज्यूमर इंपोर्ट, क्योंकि सेम डायरेक्टरी पे है तो काम तो करना चाहिए वैसे, ठीक है। कंज्यूमर से यहाँ पे आके तो अभी हमें क्या करना है, देखो व्यूज की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कंज्यूमर लिखेंगे, ठीक है। अभी जो कंज्यूमर हुआ है यहाँ पे आया, तो इंडेक्स तो है नहीं ना कंज्यूमर के अंदर, हम क्या क्या नाम से बना है देख लेते हैं, टेक्स्ट टेस्ट कंज्यूमर मैंने नाम दिया उसको, ठीक है। अभी ये नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा सही रखते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इसको। तो सेकंड वर्ड को इसको हम बोलते हैं कैमल फॉर्म। तो हम कैमल फॉर्म को एक प्रॉपर बैल चीज़ों को फॉलो करना सही रहता है, वैसे आप लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
तो ये हमारा टेस्ट कंज्यूमर है। देखो पहले हम लोग जब फंक्शन लगाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं और इसके आगे पीछे कुछ नहीं। लेकिन जब हम क्लास बेस यूज करते हैं ना, तो हम जैसे अब एपीआई बनाते हैं तो हम यहाँ पे यूज करते हैं एज व्यू। ठीक है, तो वैसे ही जैसे जैसे हमें अगर हम सर्वर पे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज ASGI, ऐसे लिख देंगे। बस इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। बाकी एंड पॉइंट के लिए आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ WS यानी कि वेब सॉकेट, और मैं कुछ भी आम नाम देता हूँ, जैसे मैं टेस्ट लिख रहा हूँ तो यहाँ पे टेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे कर दिया। लेकिन देखो अभी एक चीज गेस करना, मैंने राउटिंग बना दिया, यहाँ पे कंज्यूमर बना दिया लेकिन क्या मैंने इस कंज्यूमर को मैंने क्या इसके अंदर कंज्यूमर मैंने बनाया और यहाँ पे राउटिंग बनाया, तो क्या अभी इसको यूआरएल हिट करेंगे तो क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। और वैसे भी हमारा यूआरएल जो हम इसके अंदर जो राउटिंग क्रिएट कर रहे हैं उसको हम डायरेक्ट ब्राउजर पे टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसको कहाँ टेस्ट करेंगे वो हम देखेंगे बाद में। पर फिलहाल हमें हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो अभी देखो हम लोगों ने अभी एक बनाया था क्या, ASGI, राइट, ASGI बनाया था। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने राउटिंग बना के रखी है उसकी सेटिंग हमको करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो वैसे तो मुझे याद है चीज़ें कैसे करने पड़ेंगे। अगर आपको देखना है कि इसको राउट कैसे बनाएंगे तो आप जाओगे कहाँ पे, आप जाओगे कहाँ पे, ब्राउज़र पे, और यहाँ पे ट्राई करो आप राउटिंग का। देखो यहाँ पे राउटिंग लिखा हुआ है, तो राउटिंग की यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आई थिंक मुझे मिलना चाहिए कि कैसे राउट आप क्रिएट करोगे। तो देखो यहाँ पे इसने राउटिंग जब बनाया हुआ है तो उसने क्या किया, प्रोटोकॉल टाइप के अंदर जो भी हमने, एक तो हमारे पास ये पहले से था ये वाला, तो सेकंड वाले में क्या करना है, हमें लिखना है वेब सॉकेट। और ये अलाउ होस्ट ओरिजिन वैलिडेट के अंदर लिखा है, ये ऑथेंटिकेट भी किया है। तो फिलहाल हमको अभी इन दोनों की ज़रूरत नहीं है कि अलाउ करें, और ये तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, वेब सॉकेट लिखेंगे और राउटिंग के अंदर ये सारे पाथ, और ये सब सारे पाथ तो हमने कहाँ बनाए हैं, अलग से हमने फाइल बना रखा है। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमको सिंपल क्या करना है, यूआरएल राउटर को और अलाउ होस्ट, ये इन दोनों को हमें क्या करना है, सिंपल से इसको अ, हमें यूज कर लेना है फिलहाल वैलिडेटर को। तो इन दोनों को हम पहले यहाँ से यूज इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और कॉपी करते हैं पहले यहाँ पे इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। ठीक है, अभी अलाउ होस्ट ओरिजिन वैलिडेट की ज़रूरत नहीं है, हम बिना इसके भी कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, वेब सॉकेट, ये लिखना कंपलसरी है, इसकी स्पेलिंग में आप डिस्टरबेंस मत करिए, है ना। तो और इसके बाद आपको क्या करना, देखो हमें रूट्स बनाए, और रूट्स जो हमने बनाए हैं राउटिंग, वो हमने ऐप के अंदर बना रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन है यूआरएल राउटर, तो यूआरएल राउटर को हमें डाल देना उसके अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसके अंदर अगर हमें राउट्स बनाने हैं तो देखो यहाँ पे क्या, नहीं ठीक है डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये राउट जो बने हुए हैं हमारे, कहाँ पे बने हुए हैं, ये हमारे रखे हुए हैं किसके अंदर, डब्लू राउटर, ये हमारे रखे हुए हैं ऐप्स के अंदर, और ऐप के अंदर राउटिंग के अंदर, है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे राउटिंग के अंदर जो हमने बनाया है, यहाँ पे आप चाहो तो पैटर्न, यूआरएल पैटर्न से लिख सकते हैं, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको WS पैटर्न कर देता हूँ, यानी कि वेब सॉकेट पैटर्न्स। ये आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चेंज करोगे, कोई पंगा नहीं है। ये तो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के अंदर क्या रखी हो, लिस्ट। तो लिस्ट को आप कैसे भी कर सकते हो पाइथन में, आपको पता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ASGI पे, और यहाँ पे जाके हमें क्या करना है, सिंपल सा उस पाथ को यहाँ पे यूज करना है। तो इसको इंपोर्ट करने का तरीका आप जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ क्या, फ्रॉम ऐप इंपोर्ट, और हमने करना है राउटर। सो राउटिंग मैंने कर लिया, और राउटिंग के अंदर आप देखोगे तो आप चाहो तो राउटिंग लिख के और डॉट, ये क्या लिखा है, वेब पैटर्न्स लिखा है इसका तो इसको आप जाओ और के अंदर वेब पैटर्न,
ऐसे भी कर दोगे तो भी चल जाएगा। अगर आपको ऐसे में प्रॉब्लम है तो आप डैट वेब पैटर्न, तो आप डैट इंपोर्ट करने का तरीका ही चेंज कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी काम कर जाना चाहिए। अभी मैं एक बार रन करके देखता हूँ क्या मेरा ये चीज़ें सही है। ठीक है, तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा यूआरएल अभी पाथ क्रिएट हो गया है, और ये प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए तो अभी देखो मैंने यूआरएल बनाया है, पर उस पे मैंने अभी कुछ काम नहीं किया। मुझे काम करना है, इस यूआरएल को टेस्ट करना है। सबसे पहला काम मेरा ये है कि जो मैंने राउटिंग बनाई है WS एंड टेस्ट, तो ये कैसे काम करेगी, कर रही है कि नहीं। तो अभी देखो इसको टेस्ट करने के लिए हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो हमारे पास कई सारे तरीके हैं। वैसे तो एक वेबसाइट है जिसके यहाँ टेस्ट कर सकते हैं, और आप पोस्टमैन अगर आपके पास है तो आप पोस्टमैन से टेस्ट कर सकते हो। बशर्ते ये है कि आप नॉर्मल रिक्वेस्ट जैसे आप भेजते थे रिक्वेस्ट HTTP, तो वो ये काम नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू में जाना है और यहाँ पे वेब से सॉकेट रिक्वेस्ट में क्लिक करना। आप HTTP रिक्वेस्ट ना करके आप करेंगे वेब सॉकेट रिक्वेस्ट। ओके, तो आप कर दोगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा। आपको यहाँ पे वो पैटर्न डालना है। अब आप बोलोगे पैटर्न कैसे डालूं, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका यूआरएल पाथ बन रहा है, जैसे बन रहा है HTTP करके ये, तो आप पहले इसको ब्राउजर में सर्च कर लो। तो आपका ये मिल गया, इसको कॉपी करो, ठीक है, और एक नोटपैड फाइल में कर लो। और यहाँ पे जैसे हमने ये तो किया हुआ है पहले से, तो इसके पहले ये जहाँ पे HTTPS लिखा तो यहाँ पे लिख लो एस बैब सॉकेट, ठीक है, और इसको कॉपी करो। अब देखो हमने इसके बाद यूआरएल के में हमने अभी क्रिएट किया है कि जब वेब सॉफ्टवेयर लिखने के बाद WS और टेस्ट लिख ले उसके आगे। वो तो आपने पैथर्न आपको पता होगा कि कैसे हो जाता। तो आप जैसे ये लिखोगे, ये मेरा एक कंप्लीट पाथ बन चुका है। तो अभी मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखो आगे आ गया इसका ऑप्शन कनेक्ट। कनेक्ट मीन्स तो आप कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कनेक्ट में क्लिक करेंगे। तो अगर ये सब कुछ सही हुआ तो देखो यहाँ पे कनेक्टेड आ गया। और अभी आप देखोगे तो यहाँ पे इसका रिक्वेस्ट भी देखो आ गई है, हैंड शेकिंग हो गया है टेस्ट में, और कनेक्ट हो गया ये सर्वर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें सब समझ में आ रही होंगी। अगर आपको बाकी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम कैसे इस फंक्शन को यूज करेंगे, और कैसे और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम कर सकते हैं। इस कंज्यूमर के अंदर हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं अभी को बता देता हूँ यहाँ पे कनेक्ट और रिसीव फंक्शन का काम, देन इसकी चीज़ें बाद में देखेंगे आगे। तो जो कनेक्ट फंक्शन होता है वो हमने यहाँ पे चाहे तो हम लिख सकते हैं जिस हैंड शेकिंग, ये मतलब जैसे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी तो वो सबसे पहले वो कनेक्ट फंक्शन में आएगा और वहाँ पे वो एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करवाने का फंक्शन भी बाद में लिख दूंगा अभी। तो जब कनेक्शन एक्सेप्ट हो गया तो अगर हमें कुछ भी ब्राउज़र पे भेजना है तो हम इस फंक्शन से भेजेंगे, सेंड फंक्शन से। तो हमने यहाँ पे लिखा कि बैकस्लैश ने सेंड हो गया और टेक्स्ट चला गया, टेक्स्ट जो भी हम यहाँ पे जो लिखा। तो अभी देखो हमने टेक्स्ट लिखा नहीं है, तो अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ देखो, ये मेरा पोस्टमैन है। अब देखो ये कनेक्शन अगर इस्टेब्लिश हो गया एक, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। कंपोज मैसेज में हमने लिखा हेलो, ठीक है, हेलो लिखा और सेंड बटन में क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो हेलो आ गया इधर, और ये हेलो आ गया। और अभी देखेंगे तो अभी ये देखो ये टेस्ट सर्वर हो गया। तो यानी कि हमने कनेक्शन भी बनाना सीख लिया, और रिक्वेस्ट, ये मेथड्स जो होते हैं प्रीडिफाइन होते हैं। तो आपको इस फंक्शन पे चेंज नहीं करना है। कनेक्शन बनाने के लिए आप कनेक्ट करेंगे, और इसको रिटर्न करने के लिए ये क्या कर रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है जो कि जो डेटा वहाँ से आप भेजोगे इवेंट में आएगा। तो आपने टेक्स्ट में इवेंट को चूज कर दिया, इसके अंदर टेक्स्ट नाम की होती है, डिक्शनरी डेटा करता है। अभी इसको एकदम प्रॉपर तरीके से हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे, प्रिंट कर करके इसमें क्या चीज़ आती है, कैसे आती है। तो अभी तक के लिए ये वीडियो को अभी एंड करते हैं। अभी हम पार्ट 2 देखेंगे इसका, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि चैट एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, रियल टाइम डेटा को हम ब्राउज़र पे कैसे भेजें। अभी तो हम लोग पोस्टमैन से हिट कर रहे हैं, अगर हमें ब्राउज़र से हिट करना है तो हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।